नमस्कार दोस्तों, बी द चैनल के सामाजिक सरोकार एपिसोड नंबर 1 में आपका हार्दिक स्वागत है। ये चैनल पूरी तरह से गैर राजनीतिक है। इसमें दिए हुए संदेश का किसी भी तरह से कोई भी राजनीतिक सरोकार नहीं है। चैनल में दी हुई जानकारी विभिन्न प्रकार के समाचार चैनल व अन्य सोशल मीडिया से एकत्रित की हुई जानकारी पर आधारित है। एक जिम्मेदार नागरिक संगठन संस्थान होने के नाते बगैर किसी का पक्ष लिए तटस्थ रहते हुए किसी भी जानकारी को यथावत पहुंचाना हमारा उद्देश्य है। इस चैनल के माध्यम से दी हुई जानकारी के आधार पर किसी भी प्रकार का राजनीतिक गैर राजनीतिक निर्णय लेने के लिए आप स्वतंत्र हैं। ये चैनल आपको किसी भी प्रकार का निर्णय लेने के लिए बाध्य नहीं करता है। ये चैनल किसी भी तरह से किसी भी दुकानदार भाइयों का कोई भी काम को छोटा या साबित नहीं करता है और न ही ऐसा कोई उद्देश्य है। ऐसे ही तमाम और भी जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप बदलो, जग बदलेगा। धन्यवाद। तो आइए देखें, सुने, समझें और समझाएं क्या सही क्या गलत। फैसला आपका। माँ लक्ष्मी श्री गणेश की फोटो हमारी करेंसी पर उचित या अनुचित? दोस्तों, वेज या नॉनवेज खाने में क्या पसंद है, ये बहस का एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन आप बताइए कि क्या जाने अनजाने हम लोग ऐसी दुकानों पर जहाँ पर मांस की बिक्री होती है, क्या हम अपने इष्ट देवता की, माँ लक्ष्मी की, गणेश जी की फ़ोटो लगी हुई नोट को देना पसंद करेंगे? आप खुद बताइए। जब हम लोग घर में इतनी पवित्रता रखते हैं और भगवान के नाम पर इतना कुछ सोचते हैं, ऐसी जगहों पर अगर हम लोग इस तरह का आदान प्रदान करेंगे तो क्या वो कहाँ तक उचित होगा? आप खुद सोच के बताइए। अब देखिए एक मज़ेदार सी चीज़, शराब की दुकान में पैसों का कैसे लेन देन होता है। कितनी बड़ी विडंबना है कि हम लोग भगवान के सामने या भगवान के दिन, विशेष दिन जैसे मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार को शराब से परहेज करते हैं और इसी नोट पर हम भगवान की फ़ोटो छाप करके यही शराब की दुकान में इस नोट का आदान प्रदान करेंगे और हम खुद को बहुत बड़े भक्त बना रहे हैं, ये सोच करके कि हम भगवान का इस तरह से सम्मान करेंगे। ये तो खुद सोचने का विषय है। आप शराब के साथ साथ अब आप ये देखिए, जो हमारे भाई लोग जो जूते चप्पलों को ठीक करते हैं, अब वो क्या करते हैं कि हम उन्हें पैसे देते हैं, वो पैसे लेते हैं। कई बार वो पैसे कभी जूतों से दबा देते हैं, कभी पैसों से दबा देते हैं, कभी जहाँ खुद बैठे रहते हैं जिस चादर के ऊपर उसके नीचे रख देते हैं। तो आप खुद ये सोचिए कि इस तरह की चीज़ें जब होती हैं समाज में, जो उनका काम गलत नहीं है, उनकी मंशा गलत नहीं है, लेकिन जाने अनजाने कहीं ना कहीं क्या हम इस तरह से अपने भगवान का अपमान नहीं करेंगे अगर हम ऐसा कुछ करते हैं? तो ये थोड़ा सोचने का विषय है। एक तरफा केवल किसी एक राजनीति से ग्रसित होकर के अगर हम इस तरह की मांग रखते हैं तो ये कितना उचित है, ये सोचने की बात है। आप देखिए, इसी तरह जब कहीं पर कोई प्रोग्राम होता है, अश्लील नाच गाने होते हैं, उसमें भी लोग नोटों की बारिश करते हैं। अब ये नोटों की बारिश अभी हो रही है, चलिए ठीक है, वैसे तो किसी भी स्तर पे इस तरह की चीज़ों को ठीक नहीं ठहराया जाता, लेकिन अगर हो भी रही है तो हम मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन यही नोट पर अगर हमारे भगवान रहेंगे, माँ लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा रहेगी या फ़ोटो रहेगी, और उस पर अगर हम उसको इस तरह से लुटाएंगे, तो फिर आप सोचने की बात है कि ये किस तरह का हम किस तरह का हम सम्मान दे रहे हैं अपने भगवान को। कभी हम बारबालाओं पे नाच लुटा रहे हैं, कभी हम कहीं और किसी ऐसी गलत जगह जा कर के लुटा रहे हैं। इन सब के बाद आप देखिए, शादी बारात का समय आता है तो वहाँ पर भी दूल्हों को उसकी माला पहनाई जाती है, नोटों की माला पहनाई जाती है। बारात में लोग खूब पैसे लुटाते रहते हैं। आप देखिए, उसका क्या अपमान नहीं होता है? तो जब आज की डेट में उसका कोई अपमान नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अब देखिए, इन्हीं बाबूजी को देखिए कैसे ये नोट लुटा रहे हैं। अब अगर इस पे भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की फ़ोटो रहेगी तो क्या ये भगवान का अपमान नहीं होगा? ये सारी सोचने वाली बात है। एक तरफा होकर के कई बार हम लोग जानबूझ करके कुछ ऐसी बातें कह देते हैं जिससे कि समाज में वैमनस्यता बढ़े, लेकिन ये हमारे सोचने की बात है कि कितना सही है, कितना उचित है। लोग इसी तरह जुआ खेलते हैं, जुए में भी यही हाल देखिए, कितनी चीज़ों को दांव पर लगा देते हैं। इसी जुए में लगे हुए पैसों का इस्तेमाल आप समझिए कि किस तरह से होता है, और उस पर हमारी भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की फ़ोटो ले रहेगी। इसके अलावा भी और भी कई ऐसे तरीके हैं जिससे कि अपमान होता है और होगा। आप देखिए, बैंकों में या कहीं पर भी लोग अक्सर नोट को थूक लगा करके गिनते हैं। तो जब थूक लगा करके गिनेंगे, आप सोचिए, और उस नोट पर फ़ोटो लगी रहेगी हमारे भगवान की, तो ये हम कितना
मान कर रहे हैं, ये फिर से हमारे सोचने की बात है। तो बात वही है कि हम किस हद तक जाते हैं, कितने धार्मिक हैं, ये हमको कई बार जताना पड़ता है, बताना पड़ता है अपनी इस तरह की बातें करके। और उसका क्या आगे चल के कितना नुकसान पहुंचेगा हमारे समाज में या बाकी चीज़ों में, ये हम सोच नहीं पाते हैं और एक तरफा हम सोचते चले जाते हैं। हम सभी को ये ध्यान होगा कि देखिए, जब हम लोग मंदिर जाते हैं तो मंदिर जाने से पहले, मंदिर में प्रवेश करने से पहले हम लोग जूते चप्पल उतार देते हैं। एक बार कुछ एक मंदिरों में तो हमारी बेल्ट भी उतरवा ली जाती है और पर्स भी अलग रख दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो चमड़े का बना होता है और इससे मंदिर की पवित्रता भंग होती है। तो आप सोचिए कि जिस जगह पर हम लोग इस चीज़ को अवॉइड करते हैं, इस चीज़ से परहेज करते हैं, और हम लोग जब शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो हम लोगों को बेल्ट चाहिए लेदर का, पर्स चाहिए लेदर का, और उसी लेदर के पर्स में हम भगवान को रखेंगे। तो आप सोचिए कितना विरोधाभास है हमारी सोच में। अब आता है सबसे आज का ज्वलंत मुद्दा कि हम किसी भी धर्म का अपमान कर रहे हैं या सम्मान कर रहे हैं ऐसी मांग रख करके। आप सोचिए, जो लोग धर्मनिरपेक्ष होने का या सभी धर्मों को बराबर से देखने का या मानने का दावा रखते हैं, वो ऐसी बातें कर रहे हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, जाने कितने धर्म हैं जो फल फूल रहे हैं, पनप रहे हैं और स्वतंत्रता के साथ अपने जीवन यापन कर रहे हैं और अच्छे से जी रहे हैं। लेकिन इस तरह की मांग रख करके क्या हम एक दूसरे के प्रति बैर भाव नहीं रखेंगे? क्या मुस्लिम ये नहीं सोचेंगे कि उनका इस्लामिक कोई सिंबल होना चाहिए, या क्रिश्चियन नहीं सोचेंगे कि क्रॉस होना चाहिए, या सिख नहीं सोचेंगे कि गुरुद्वारे का कोई एक सिंबल होना चाहिए नोट पर? तो ये ऐसी सोच कहीं ना कहीं हमारी आपसी दुश्मनों को बढ़ाएगी, वो घटाने का काम नहीं करेगी बल्कि बढ़ाने का काम करेगी। बैर भाव बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा, एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति और बढ़ेगी। तो ये थोड़ा सा हम सबको सोचने की ज़रूरत है। अब जिन्होंने मांग रखी है, आप ये सोचिए कि दिल्ली में इन्हीं भाई साहब ने मौलवियों को 16,000 रुपये प्रति माह तनख्वाह दी, लेकिन किसी भी पुजारी को 1 रुपये भी देने की ज़रूरत नहीं समझी। तो अब आप सोचिए कि क्या इनकी मंशा उतनी ही पाक, उतनी ही पवित्र है जिस तरह से इन्होंने इस तरह की मांग को रखा है? क्या ये खुद को आज के समय, चुनावी माहौल के समय में, खुद को हिंदुओं का सबसे बड़ा पुरोधा नहीं मानने की कोशिश है या मनवाने की कोशिश है? तो ये हमारे और आपके विवेक पर निर्भर करता है कि हम लोग अपने विवेक से कितना समझ पाते हैं कि सामने वाले की मंशा कैसी है। अगर ऐसी ही रहती, अगर इतनी ही पवित्र मंशा रहती, तो इस तरह का भेदभाव ये मौलवी और पुजारियों में नहीं करते। धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। अब ये फैसला आपका है कि आप सामने वाले के बारे में क्या सोचते हैं, या ऐसे किसी भी मांग, किसी भी पार्टी, किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा अगर की जाती है तो उसके बारे में आपकी क्या राय बनती है। शायद ऐसा ही कुछ पिछली सरकारों ने किया है जिसका खामियाजा हम लोग आज तक भुगत रहे हैं कि किसी एक पर विशेष ध्यान दिया गया और किसी एक को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया। आगे भी वही गलती ना हो, इसके लिए हमें और आपको तैयार रहना है और अपने दिमाग से काम करना है, क्योंकि ये जो राजनीतिक दल हैं और ये जो राजनीतिक व्यक्ति हैं, ये अपनी राजनीति तभी कर पाते हैं जब वो हमारे दिमाग को अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित कर लेते हैं। हमारा आज का फैसला ही हमारे भविष्य का निर्धारण करता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एक बार फिर से आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद।